हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वॉइस स्टोरी है। आई होप मेरी लास्ट वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है मिथिल और गुंजन की। मिथिल अपने मॉम डैड का एकलौता बेटा था। उनकी शादी के करीब 15 साल बाद वो हुआ था, इसलिए उसकी परवरिश बड़े ही लाड़ प्यार से हुई थी। किसी भी चीज में सोचने भर की देरी थी और वो तुरंत उसके सामने होती थी। मिथिल पढ़ाई में भी अच्छा था, इसलिए तुरंत उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई। बस इसी तरह उसका समय दिन में ऑफिस में और शाम का समय फ्रेंड्स के साथ बीतता था। अब धीरे धीरे दोस्त कम होने लगे। कुछ फ्रेंड्स नौकरी के लिए बाहर चले गए तो कुछ फ्रेंड्स की शादी हो गई और वो अपने अपने जिंदगी में बिजी हो गए। अब उसे अकेलापन सताने लगा। इसी दौरान उसके पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो गया। इस मुश्किल समय में मिथिल बिल्कुल टूट गया था। कुछ दिन तो रिलेटिव्स ने सहारा दिया, बाद में फिर से उसे अकेलापन सहन करना पड़ा। कुछ दिनों बाद मिथिल की पोस्टिंग साउथ इंडिया के एक छोटे से कस्बे कुन्नूर में हो गई। उसकी जॉब ट्रांसफरेबल थी, इसलिए वो ट्रांसफर रिफ्यूज नहीं कर सकता था और यहाँ पे कोई उसका था भी तो नहीं जिसके लिए वो यहाँ पे रुकता। स्टार्टिंग में उसने ऑफिस के गेस्ट हाउस में गुजारा कर लिया, फिर अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। वो जहाँ पे रहने लगा वो मिसेस राव का घर था। मिसेस राव के 3 बच्चे थे, गुंजन, वंशी और माधवी। बड़ी बेटी गुंजन पड़ोस के बच्चों को म्यूजिक और डांस सिखाती थी। उससे जितने पैसे मिलते थे उसी से घर का खर्चा चलता था। मिथिल की उनके घर पर किराए पर आने की वजह से मुश्किल से हालात में कुछ आराम आ गया था। वैसे तो सब लोग अच्छे थे, लेकिन लैंग्वेज की वजह से मिथिल की कोई हेल्प नहीं कर पाते थे। थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश गुंजन और उसका भाई जानता था, पर वो जब नहीं होते थे तब बातें करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मिथिल ने भी तेलुगु सीखना शुरू किया ताकि थोड़ा बहुत काम चल सके। शाम के समय गुंजन बच्चों को डांस सिखाती थी। मिथिल भी उसे छत पर डांस सिखाते हुए देखा करता था। बच्चों को देखकर वो भी थोड़े बहुत डांस स्टेप सीख गया था। अकेले में कभी कभी वो भी प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन उसे ऐसे ही डांस करते हुए गुंजन ने देख लिया। वो चुपचाप उसे देखती रही और बोली, ये स्टेप तुमने गलत किया है। अगर डांस अच्छा लगता है तो सीख क्यों नहीं लेते? मिथिल ने शर्माते हुए कहा, मुझे शर्म आती है, टाइम मिले तो तुम ही सिखा देना। अब गुंजन और मिथिल अक्सर बातें करने लगे थे। कभी कभी वो डांस भी सिखाती थी मिथिल को। इसके बदले में वो उसे हिंदी और इंग्लिश सिखा देता था। एक दूसरे से बातें करते टाइम गुंजन को पता चला कि मिथिल को खाना बनाना नहीं आता और वो हर रोज खिचड़ी ही खाता है। ये बातें सुनकर उसे पहले तो दुख हुआ, बाद में उसे अपने मम्मी से बात करके मिथिल को भी अपने साथ खाने पे बुलाने लगी। मिथिल को भी यही चाहिए था, आखिर वो भी तो अपने हाथ की खिचड़ी खा खा के पक गया था। मिथिल अब उन्हीं के साथ खाना खाने लगा। उन्हें किराने के पैसे अलग से देने लगा, नहीं तो खुद ही कुछ ना कुछ सामान लेके आ जाता था। अब वो घर वालों से काफी अच्छी तरह से घुल मिल गया था। अब उसका अकेलापन शायद कम होने लगा था। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगा। खाली समय में उसके भाई को जॉब ढूंढने में हेल्प करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनके साथ अब उसे करीब 4 साल हो गए। एक बार मिसेस राव यानी कि गुंजन की माँ की तबीयत कुछ खराब हो गई। चेक करने पर पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने बाईपास की एडवाइस दी। करीबन 2.5 से 3 लाख का खर्चा था। सारा परिवार टूट गया। सब सारा दिन रोते रहते थे। गुंजन बहुत ही टेंशन में थी। वो अपने पापा को तो पहले ही खो चुकी थी, अब अपने माँ को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपने चाचा के पास हेल्प के लिए गई। उनके सामने गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की। ये बातें गुंजन ने मिथिल को बताई और उसके गले लगकर रोने लगी। उसका वो दुख मिथिल से देखा नहीं गया, क्योंकि वो भी तो अपने परिवार को खो चुका था।
उसने बिना किसी को बताए हॉस्पिटल में सारे पैसे जमा कर दिए। मिसेस राव का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। उसी दिन शाम को मिसेस राव ने मिथिल को बुलाया और पूछा कि उसने उनकी हेल्प क्यों की, अब वो कैसे उसके दिए पैसे चुकाएंगे। तब मिथिल ने कहा, मैं अपना परिवार पहले ही खो चुका हूँ और एक अनाथ की जिंदगी जी रहा हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी में बगैर किसी अपने के जीना कितना मुश्किल होता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। भगवान ने मुझे दूसरा परिवार दिया है और आपको खोकर मैं इस दूसरे परिवार को भी खोना नहीं चाहता। इतना कहते ही उसके आंखों में से आंसू आ गए। उसे देखकर बाकी के घर वाले भी रोने लगे। मिसेस राव ने मिथिल को गले लगा लिया और बोली, आज से मेरे 3 बच्चे नहीं बल्कि 4 बच्चे हैं। तब से मिथिल उस घर का एक मेंबर बन गया। इसके बाद मिथिल के साथ पूरा परिवार खुशी से रहने लगा। मिथिल और गुंजन भी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मिथिल को परेशान करके रख दिया। गुंजन अब 24 इयर्स की हो चुकी थी। एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। लड़का बैंक में काम करता था। मिसेस राव ने मिथिल को बुलाया और कहा, गुंजन के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का अच्छा है और हमारी कास्ट का भी है और बगैर किसी दहेज के गुंजन से शादी करना चाहता है। यहाँ गुंजन की शादी हो जाती है तो गुंजन के तो भाग ही खुल जाएंगे। बोलो बेटा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी क्या सलाह है? अगर तुम्हें ठीक लगता है तो गुंजन से बात करो। वो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और बोला, जैसा आप चाहे, एक कहकर वो वहां से चला गया। गुंजन की शादी की बातें सुनकर मिथिल को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे सांस ही नहीं ली जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पे गुंजन आ गई और बोली, माँ कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। एक्चुअली गुंजन ने माँ की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो मिथिल से सुनना चाहती थी। मिथिल गुस्से में आकर उसकी तरफ बिना देखे कहने लगा, मुझे अभी तुमसे कुछ बातें नहीं कहनी है, मुझे परेशान मत करो। ये बातें सुनकर गुंजन वहां से चली गई और एक बार फिर मिथिल सोचने लगा कि वो गुंजन के रिश्ते से खुश क्यों नहीं है। दूसरी तरफ गुंजन मिथिल की बातों से परेशान हो गई, क्योंकि आज तक मिथिल ने गुंजन से कभी गुस्से में बात नहीं की थी। दूसरे दिन गुंजन मिथिल से मिली और उससे बोली, माँ कह रही थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है, मुझे क्या करना चाहिए? मिथिल फिर से एक बार गुस्से में उससे बोला, तुम अब कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, बड़ी हो चुकी हो, इसलिए इस फैसले को तुम्हें लेना है। गुंजन बोली, वो तो ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है कि डर लग रहा है, आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। मिथिल ने कहा, मिसेस राव एक हार्ट पेशेंट है, तुम्हें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। गुंजन बोली, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मिथिल गुस्से में बोला, अब मेरी खुशी की बात यहाँ से कहाँ आ गई? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, गुंजन बोली। गुस्से में एक बार फिर मिथिल बोला, हाँ मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। ये बोलकर वो बाहर चला गया। गुंजन भी रोते रोते चली गई। मिसेस राव ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सगाई का दिन पक्का हो गया। घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, गुंजन का चेहरा मुरझाने लगा। वो जब भी अकेली होती रोने लगती थी। हर समय मुस्कुराने वाली गुंजन गुमसुम रहने लगी थी। अब वो मिथिल से नजरें चुराने लगी थी। दूसरी तरफ मिथिल भी चिड़चिड़ा हो गया था। हर बात पर गुस्सा होने लगा। उसे गुंजन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो गुंजन से प्यार करता है और इसलिए वो उसके रिश्ते की बात को सह नहीं पा रहा है। उसको खो देने की डर से वो दुखी था।
पर वो कुछ कर नहीं सकता था। मिसेस राव एक हार्ट पेशेंट थी। अगर उन्हें ये बात पता चले और तो वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगी। कहीं वो इस बात को झेल नहीं पाई और उन्हें फिर से अटैक आ गया, और वो उनकी कास्ट का भी तो नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। इधर गुंजन भी परेशान थी। कहीं ना कहीं वो भी समझ गई थी कि वो मिथिल को पसंद करती है, पर वो मिथिल के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। सगाई का दिन नजदीक आ रहा था। मिथिल और गुंजन सबके सामने तो खुश थे, पर अकेले में बहुत दुखी हो जाते थे। गुंजन के भाई ने ये बात नोटिस किया और मिसेस राव ने भी घर के बदलते हुए माहौल को नोटिस किया था। फिर एक माँ से अपने बच्चों का दुख कैसे छुप सकता था, वो सब कुछ समझ गई थी। दूसरे दिन मिसेस राव ने सबको बुलाया और कहा, मैंने आज गुंजन के रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने उसके लिए एक दूसरा लड़का देखा है जो उससे भी अच्छा है। गुंजन और मिथिल ये बातें सुनकर हैरान हो गए। इतने में मिसेस राव ने गुंजन के भाई से कहा, वंशी निकालो तो। और वंशी ने अपने जेब से अंगूठी निकाली और मिथिल की ओर बढ़ते हुए कहा, पहनाओ जीजाजी दीदी को ये अंगूठी। वंशी की ये बातें सुनकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। वो दोनों तो एक दूसरे में खो गए थे। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मिथिल ने जल्दी से वंशी के हाथ से अंगूठी ली और गुंजन को पहनाई। इस तरह मिथिल और गुंजन की शादी भी करवा दी गई और सब फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।